जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बीके मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब सुनेंगे अगहन मास मार्गशीर्ष मास महात्म्य कथा में तीसरे अध्याय की कथा। अब तक आपने पिछले अध्यायों का कथा श्रवण नहीं किया हो तो आप चैनल पे जाकर के वहां से कथा को श्रवण कर सकते हैं। मार्गशीर्ष महीने का जो कि बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। इन दिनों गंगा स्नान करना, दान पुण्यों का कार्य करना, भगवान विष्णु का, भगवान श्री कृष्ण का, माता लक्ष्मी का पूजन करना जो कि बड़ा ही पुण्यफलदायी माना गया है। तो आइए सुनते हैं मार्गशीर्ष मास महात्म्य कथा में तीसरे अध्याय की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, सर्वदेवी देवता की जय। ब्रह्मा जी विष्णु भगवान से बोले कि हे केशव, पुण्य का क्या प्रकार होता है जो मुझसे आप कहिए, क्योंकि पुण्यों के विषय में सुनने की विशेष इच्छा है। श्री भगवान विष्णु बोले कि हे ब्रह्मा जी आप सुनिए, पुण्य 3 प्रकार का होता है। तुलसी की मृतिका से अथवा गोपी चंदन से पुण्य को धारण करे, विद्वान लोग हरि चंदन से पुण्य को धारण करे, अथवा कृष्ण तुलसी की मृतिका को लेकर भक्ति से उधर्व पुण्य को धारण करे तो हरि भगवान प्रसन्न होते हैं। हे वत्स, मुझसे गोपी चंदन का महात्म्य सुनो। जो द्वारका की मिट्टी को हाथ में लेकर ललाट पर उधर्व पुण्य को धारण करता है तो उसके पुण्य कर्म को कोटि गुना फल प्राप्त होता है। और जो गोपी चंदन को मस्तक पर क्रियाहीन, मंत्रहीन, श्रद्धाहीन, कालहीन भी धारण करता है तो उसको सदा पूर्ण फल प्राप्त होता है। जो द्विज अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य गोपी चंदन को मनोहर पुण्य को ललाट में नित्य हर समय दिन और रात में धारण करता है तो उसको सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में, माघ मास के समय प्रयाग में स्नान दान पुण्य कर्म को करने से जो फल होता है वही फल मिलता है, और उससे भी अधिक मेरे गृह में जाकर देवता के समान हो जाता है। जिसके गृह में गोपी चंदन रहता है और जो मनुष्य भक्ति से गोपी चंदन के पुण्य को ललाट में धारण करता है तो हे चतुर्मुख, उसके गृह में कंस का वध करने वाला मैं सर्वदा लक्ष्मी के साथ वास करता हूँ। जो द्वारका की पवित्र कली के पापों का नाश करने वाली मिट्टी पर मेरे मंत्रों का जप करके ललाट में धारण करता है तो वह मनुष्य पाप युक्त होने के बावजूद भी यमराज को नहीं देखता है। हे सूत, जिसके मरण के समय गोपी चंदन का पुण्य दोनों भुजाओं में, ललाट में, हृदय में, मस्तक में लगा रहता है तो गौ हत्यारा, बालघाती, ब्रह्म हत्यारा क्यों न हो, वह मनुष्य मेरे कमलपति विष्णु लोक को जाता है। हे सूत, जिसके ललाट में गोपी चंदन का पुण्य लगा रहता है तो मेरे प्रभाव से उस प्राणी को ग्रह, राक्षस, गण, यक्ष, पिशाच, उरग और भूतनायक पीड़ा नहीं देते हैं। जिसके ललाट में उधर्व पुण्य सरल सुंदर दिखने में आता है, यदि वह चांडाल है तो भी वह शुद्ध आत्मा पूज्य है, इसमें कोई संशय नहीं है। जो बिना स्नान के अपवित्र पातकी क्रियाओं को करता है तो गोपी चंदन के स्पर्श से उसी क्षण में पवित्र हो जाता है। जो अपवित्र है, अनाचारी, आचार से भ्रष्ट है और नित्य पाप कर्म को करता है तो भी यदि नित्य उधर्व पुण्य को धारण करने वाला मनुष्य पवित्र हो जाता है। हे चतुरानन, मेरे प्रिय के लिए अथवा कल्याण के लिए अथवा रक्षा के लिए मेरे पूजन और हवन के समय सायंकाल और प्रातः काल सावधान होकर मेरे भक्त इस संसार से मुक्त कर देने वाले उधर्व पुण्य को नित्य धारण करे। यदि उधर्व पुण्य को धारण करने वाला मनुष्य जहाँ कहीं भी मर जाता है और वह चांडाल क्यों न हो, विमान पर बैठकर मेरे लोक को जाता है और वह मेरे लोक में पूजित होता है। उधर्व पुण्य को धारण करने वाला जब जिसके अन्न को खाता है उसी समय उसके 20 कुल का नरक से उद्धार कर देता हूँ। जो दर्पण, शीशे में, जल में देखकर उधर पुण्य को अच्छी तरह धारण करता है तो हे महाभाग, वह परम गति को चला जाता है।
अनामिका उंगली से तिलक धारण करने से शांति देने वाली, मध्यमा उंगली से तिलक धारण करने पर लंबी आयु वाली, अंगूठे से तिलक धारण करने पर पुष्टि वाली तथा तर्जनी उंगली से तिलक धारण करने से मोक्ष देने वाली कही गई है। जो गोपी चंदन का टुकड़ा वैष्णव को देता है उसके 108 कुल को तार देने वाला कहा गया है। जो बिना उधर्व पुण्य तिलक के यज्ञ, दान, तप, हवन, वेदाध्ययन, पितृतर्पण करता है तो उसका सब व्यर्थ हो जाता है। जिन मनुष्यों का शरीर बिना उधर पुण्य तिलक के होता है उन मनुष्यों का मुख शमशान के समान होता है, वह उन पर मैं अप्रसन्न रहता हूँ। श्री विष्णु प्रसाद के लिए जो भी विष्णु भगवान को अत्यंत प्रिय है ऐसे उधर्व पुण्य को तथा मत्स्य, कूर्म आदि को धारण करे। जो मनुष्य कली काल में मेरी द्वारकापुरी की मिट्टी से मत्स्य, कूर्म आदि चिन्हों को धारण करता है तो उसके शरीर में मुझे प्रविष्ट समझना। हे त्रिदोषोत्तम, उस पुरुष में और मेरे में अपना श्रेय चाहने वाले कुछ भी अंतर नहीं करे। जिसके शरीर में मेरा अवतार के चिन्ह देखने में आवे वह मनुष्य नहीं है, बल्कि उसको मेरा शरीर जानना चाहिए। उस शरीरधारी का पाप पुण्य स्वरूप हो जाता है। कलयुग के समय जिसके शरीर में लिखित मेरे आयुध देखने में आते हैं, जिसका शरीर मत्स्य मुद्रा और कूर्म मुद्रा से चिन्हित है, उसके शरीर में मेरा तेज रहता है। जो मनुष्य अपने शरीर में शंख, पद्म, गदा, चक्र, मत्स्य और कूर्म की रचना करता है तो उसके पुण्य की वृद्धि और 100 जन्म के अर्जित पापों को मैं नाश करता हूँ। जिसका शरीर नारायण के आयुधों से नित्य चिन्हित रहता है तो पाप कोटि से युक्त भी उस मनुष्य को यमराज कुछ भी नहीं कर सकते, अर्थात कुछ भी उसका नुकसान नहीं कर सकते। शंखों द्वारा तीर्थ कोटि में कोटि जन्मवास करने वाले को जो फल मिलता है वह फल अपने दक्षिण हाथ में शंख धारण करने वाले को प्रतिदिन मिलता है। पुष्कर तीर्थ में पुंडरीकाक्ष श्री विष्णु के दर्शन से जो फल कहा गया है उससे कोटि गुना अधिक फल शंख के ऊपर कमल का चिन्ह धारण करने वाले को होता है। कलयुग में जिसके वाम भुजा में गदा का चिन्ह लिखा रहता है उसको गदाधर भगवान गया श्राद्ध के पुण्य को प्रतिदिन देते हैं। आनंदपुरी काशी में चक्र स्वामी के पास लिंग दर्शन से जो पुण्य होता है वह फल अपने शरीर में गदा और चक्र को लिखने से होता है। जिसका शरीर गोपी चंदन से रचित मेरे आयुधों से चिन्हित है वह प्रयाग आदि तीर्थों में जाकर क्या करेगा, अर्थात उन तीर्थों में जाने का जो फल है वह भी उसको मिल जाता है। मैं जब शंख चक्र आदि से चिन्हित शरीर को देखता हूँ तो तब तक मैं प्रसन्न होकर उसके पापों को अवश्य नष्ट करता हूँ। प्रतिदिन जिसके शरीर में अहोरात्र शंख, चक्र, गदा, पद्म का चिन्ह लिखा रहता है वह मेरी आत्मा है, अर्थात वह मेरा स्वरूप है। जो कलयुग में नारायण के आयुधों के चिन्ह को धारण करके पुण्य कर्म को करता है तो उसको पुण्य कर्म का मेरु तुल्य फल मिलता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। हे सूत, जो शंख आयुध से चिन्हित होकर भक्ति से विधिहीन भी श्राद्ध को करता है तो उसको श्राद्ध का अक्षय पूर्ण फल मिलता है। जिस तरह अग्नि देवता वायु से प्रेरित होकर काष्ठ को अत्यंत जला देते हैं, वैसे ही मेरे ही आयुधों को देखकर पाप समूह नष्ट हो जाते हैं। ओम नारायणाय नमः इस अष्टाक्षर मंत्र से युक्त मुद्रा को और स्वर्ण या चांदी के बने मेरे शंख आदि आयुधों को विशेष रूप से कलिकाल में धारण करता है तो वह प्रसाद के समान मेरा प्रिय है, अन्यथा मेरा प्रिय नहीं है। नारायण की मुद्रा और शंख चक्र आदि के चिन्ह हैं तथा धात्री यानी कि आंवला फलों की माला और तुलसी काष्ठ की माला को तथा द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय को और आयुधों को जो ब्राह्मण धारण करता है वह वैष्णव के समान है।
जिसके गृह में यानी कि घर में शंख के चिन्ह से चिन्हित शरीरधारी ब्राह्मण भोजन करता है, हे पुत्र, उसके अन्न को मैं पितरों के साथ स्वयं भोजन करता हूँ। जो श्री कृष्ण के आयुधों से चिन्हित शरीरधारी को देखकर उसका अपमान करता है, उसके 12 वर्ष के अर्जित पुण्य नष्ट हो जाते हैं। यदि श्री कृष्ण के आयुधों से चिन्हित शरीरधारी शमशान में मर जाता है तो हे मानद, प्रयाग में जो गति कही गई है वह गति उसको मिलती है। कलयुग में जिसका शरीर मेरे आयुधों से मंडित रहता है, उसके शरीर में इंद्र आदि समस्त देवता वास करते हैं। जो मेरे शस्त्रों से अंकित होकर मेरी पूजा करता है, उसके हजारों अपराधों को मैं नित्य नष्ट करता हूँ। जो काष्ठ से मेरे शस्त्रों को पाशा बनाकर उस पाशा से अपने शरीर को चिन्हित करता है, उसके समान दूसरा वैष्णव नहीं है। जो ओम नारायणाय नमः इस अष्टाक्षर मंत्र की धातु की बनी हुई मुद्रा और शंख पद्म आदि की मुद्रा को अपने हाथ में धारण करता है, वह सुर और असुर से पूजित हो जाता है। प्रथम इस नारायणी मुद्रा को अपने हाथ में प्रहलाद ने, विभीषण ने, बलि ने, ध्रुव ने, शुक्र ने, मानधाता ने, अम्बरीश ने, मार्कंडेय आदि ने, ब्राह्मणों ने धारण किया है और शंख आदि से चिन्हित शस्त्रों से शरीर को चिन्हित करके, हे मानद, इस तरह मेरी आराधना करके मुझको प्राप्त किया तथा श्रेष्ठ अभिलक्षित फल को प्राप्त किया। गोपी चंदन की मिट्टी से जिसका शरीर चिन्हित है और शंख चक्र आदि पद्म से चिन्हित है, मैं उसके शरीर में वास करता हूँ। बुद्धिमान विद्वान स्वर्ण अथवा चांदी अथवा तांबा अथवा कांसा लोहे का चक्र बनाकर धारण करे और वह चक्र 12 आरा तथा 6 कोस और 3 बलि से विभूषित हो। इस प्रकार विद्वान सुदर्शन चक्र को बनावे और उपवीत के समान सदा शंख चक्र गदा को धारण करे। विशेष करके ब्राह्मण और वैष्णव लोग इस चक्र के चिन्ह को शिखा उपवीत जिनेऊ के समान धारण करे। चक्र के चिन्ह से जिस ब्राह्मण का शरीर रहित है उसका समस्त कर्म निष्फल है, और जिसका शरीर मेरे चक्र से चिन्हित है वह पवित्र है। यह वेद का वचन है। विद्वान को चाहिए कि जो कुछ भी देवताओं को चढ़ाई हुई वस्तु हव्य यानी कि हवन समिधा, वह पितरों को चढ़ाई हुई वस्तु कव्य चक्राडीट को देवे और चक्र चिन्ह कवच को देवता दानव भी नहीं तोड़ सकते हैं, तथा वह मनुष्य समस्त प्राणी और शत्रु तथा राक्षसों से विजय पाता है। जिसके शरीर में मेरा चक्र चिन्ह कवच रहता है, उसके घर में पुत्र पौत्र का अशुभ नहीं होता है। ब्राह्मण अपनी दाएं भुजा में सुदर्शन चक्र धारण करे और बाएं भुजा में शंख धारण करे। इस बात को वेद वेता लोग जानते हैं। मंत्र वेता मंत्र से अलग अलग प्रतिष्ठा करे, फिर ललाट में गदा को, मस्तक में धनुष और बाण को, हृदय में नंदक नामक तलवार को और दोनों भुजाओं में शंख चक्र को धारण करे। इस प्रकार प्रयत्न पूर्वक सदा चक्र को धारण करके ब्राह्मण उस समय इस प्रकार कहे, पुत्र मित्र स्त्री आदि जो कुछ मेरा परिग्रह है उस समस्त को शरीर के साथ मेरे विष्णु प्रीत्यर्थ अर्पण किया। इसके पश्चात मेरी अव्यभिचारिणी भक्ति से प्राप्त मनोरथ जीवन के अंत तक अपने धर्म में स्थित रहे। इस प्रकार से श्री स्कंद महापुराणे एकाशीतिहास्याम संहितायाम द्वितीय वैष्णव खंडे ब्रह्मा विष्णु संवादे मार्गशीर्ष मास महात्म्य कथा में 3 अध्याय की कथा पूर्ण हुई। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, सर्व देवी देवता की जय। इसी प्रकार से अगर आप सब आगे के अध्याय को सुनना चाहते हो, चैनल पे नए हो तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सुखी रहे और स्वस्थ रहे। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।